ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति 20 अगस्त 2024 को मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 28 नवंबर 2024 तक मृगशिरा नक्षत्र में ही रहेंगे। बृहस्पति वर्तमान समय में धन की राशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव व्यापक तौर पर सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला है। तो आइए जानते हैं कि कुंभ राशि पर गुरु के नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, धन वृद्धि, वैवाहिक जीवन का सुख, विशेष तौर पर स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है, क्योंकि इन्हें पति का कारक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, जुडिशरी और पेट, लीवर, इन सभी चीज़ों का बृहस्पति को कारकत्व प्राप्त है। और यदि आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं तो वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है। देखिए, जब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो बृहस्पति आपके दूसरे भाव जो कि संचित धन, कुटुंब, वाणी, आपके खान पान का होता है, वही लाभ भाव जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का भाव होता है और लाभ का भाव होता है। तो इन दोनों भावों के स्वामी होकर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। और अब ये 20 अगस्त से मंगल के नक्षत्र में जाएंगे, जहां पर मंगल आपके तीसरे भाव और दसम भाव के स्वामी बनते हैं। निसंदेह बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान आपका पारिवारिक जीवन बेहद ही शानदार रहेगा। परिवार में कोई भी समस्या यदि चली आ रही थी तो उन तमाम समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। आपके घर परिवार में इस समय अवधि के दौरान कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा। इसके साथ माँ की हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी तो वह समस्या भी दूर होगी। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए यह समय बेहद ही शानदार रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आप भूमि परचेज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भूमि, भवन, वाहन का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। यदि लंबे समय से आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे या बेचना चाह रहे थे, आपको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था, तो स्थितियां बहुत ही बेहतर रहेंगी। आप देख पाएंगे कि बृहस्पति चौथे भाव से जब गोचर कर रहे हैं और ये मंगल के नक्षत्र में आएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपके अंदर जो एक भावना होनी चाहिए ना, जनमानस की भावना भी आपके अंदर यहाँ पर विकसित होगी। आप लोगों का भला करना चाहेंगे, लोगों के दुख, दर्द, तकलीफ को आप सुनना चाहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति आपके लिए यहाँ पर बनती नजर आएगी। इसके साथ अगर आप फोर्थ हाउस किस चीज का होता है, सुख सुविधाओं का होता है। तो यदि आप इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं, इसके अतिरिक्त होम डेकोरेशन वगैरह का काम है, होटल रेस्टोरेंट का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए निस्संदेह यह समय बेहद ही शानदार रहने वाला है। अब देखिए, बृहस्पति देव की जो पंचम दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके जीवन में जो कष्ट आने हैं, क्योंकि बृहस्पति जब भी आप जीवन में कहीं फंसते हैं तो वहां पर बृहस्पति का ही रोल होता है कि उस समस्या से आपको बाहर निकालें। और अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भी माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि पड़ रही है तो निस्संदेह आपके जीवन से कष्ट दूर होंगे। ठीक है, अगर कोई समस्या चल रही तो उस समस्या का आपको निदान मिलेगा। इसके साथ ही जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च के फील्ड से जुड़े, उनके लिए टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया रहेगा। तंत्र मंत्र साधना के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। 8th हाउस से हम प्रोडक्टिविटी को देखते हैं, तो जो लोग अपना किसी भी प्रकार का कार्य है, आपका किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, यानी कोई प्रोडक्ट निर्माण का कार्य करते हैं, यह समय अवधि आपके लिए अच्छी रहेगी। इसके साथ जो लोग विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रिसर्च का काम करते हैं, डाटा एनालिसिस का काम करते हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आप इस फील्ड में जॉब वगैरह भी करना चाहते हैं तो आपको बेहतरीन लाभ यहां पर प्राप्त होगा। आकस्मिक धन लाभ भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा और आप अपने मन से इस चिंता को दूर कर दीजिएगा कि आकस्मिक कोई निगेटिव घटनाएं होंगी। बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो आप बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं से बच जाएंगे, भले ही शनि की 7.5 क्यों न चल रही हो। इसके बाद देखिए कि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है ना, वो आपके दसम भाव पर पड़ रही है। यहां पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है और इसके साथ में यदि
देखा जाए तो राहु देव की भी दृष्टि पड़ रही है। तो यह समय आपके करियर वाइज बहुत बढ़िया रहने वाला। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सरकारी क्षेत्र में लाभ होगा, पदधन की प्राप्ति होगी, ठीक है। लंबे समय से चली आ रही समस्याएं दूर होंगी। नौकरी में यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया। साथ ही पदोन्नति के योग बन रहे हैं, समाज में पहचान आपकी बढ़ेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो ये चीज मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके कर्म बहुत सही होंगे और कर्मों के आधार पर आपको सफलता भी प्राप्त होगी। तो नौकरी के लिहाज से यह समय बेहद ही शानदार रहेगा। आप यदि ऑलरेडी अपने नौकरी को लेकर समस्या में चल रहे हैं तो वो तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। यहां पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आप जुडिशरी, लॉ, शिक्षा के फील्ड से जुड़े हैं, बहुत अच्छा समय आपके लिए रहेगा। तो मैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बहुत बेहतर समय आपके लिए देख रहा हूं। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी नौकरी के लिहाज से कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए समय बेहद ही शानदार रहेगा। यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो 20 अगस्त के बाद नौकरी में परिवर्तन हो सकता है आपके। अगर आप किसी भी प्रकार की ऐसी नौकरी से जुड़े हुए हैं जहां पे आप लोगों को कंसल्ट करते हैं, कम्युनिकेशन का काम है, ठीक है, या इसके अतिरिक्त सलाह देने का काम है, कंसल्टेंसी का काम है, मैंने बताया फिनांस का सेक्टर हो गया, जहां पे पब्लिक सेक्टर से अगर आप जुड़े हुए हैं, आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी नौकरी कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा। साथ ही आईटी सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए भी यह समय बेहद ही शानदार रहने वाला है। यदि हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। देखिए वहां पर नीच की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि बृहस्पति की 9th दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ने की वजह से आपके जो खर्चे होंगे वह सही कार्यों पर होंगे, धर्म कर्म के कार्यों पर खर्च होगा, ठीक है। तो स्थितियां आपके लिए बेहतर है। इसके साथ में क्या होगा कि आप चैरिटी वगैरह का भी काम कर सकते हैं। साथ ही लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की तरफ आप बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस वगैरह करने का यह समय रहेगा। जो लोग विदेश जाने के लिए काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे तो इस समय अवधि के दौरान विदेश जाने का आपको अवसर प्राप्त होगा। लंबी दूरी की यात्रा होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। हाँ, एक बात का यह ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि जो आप एफर्ट्स लगाएंगे, शनि की 7.5 चल रही है, इस वजह से उस एफर्ट्स का थोड़ा सा रिजल्ट आपको देरी से मिल सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर। तो पेशेंस थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की समस्या, परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि लगन में शनिदेव चल रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण की राशि में है, कुंभ राशि में है और आपके जीवन में ससुराल योग भी बना है। तो राजनीतिक क्षेत्र से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, बाहरी लोगों का सपोर्ट मिलेगा। थोड़ा वाणी पर आप नियंत्रण रखिएगा। विदेश से धन लाभ के योग बनेंगे, विदेश जाने के योग बनेंगे, किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ने का योग भी यहां पर बनता हुआ नजर आएगा। धन का फ्लो आपके लिए अच्छा रहने वाला है, धन फ्लो रहेगा। हाँ, थोड़ा सा धन संचित करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, इसका ध्यान रखें। लेकिन एक दो निगेटिव घटनाओं से भी आपको सावधान रहना है। पहली बात तो आप अपने मित्रों के कहने पर किसी भी प्रकार के लीगल कार्यों में आप सम्मिलित नहीं होइएगा। दूसरा कि आपको अपने दाम्पत्य जीवन में ध्यान रखना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में बिखराव की स्थितियां, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं या आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो डाइवोर्स जैसी स्थितियां बन सकती हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उनको कड़ी मेहनत करने के बाद व्यापार से लाभ मिलेगा, ठीक है। हालांकि 10th हाउस को जुपिटर देख रहे हैं तो बिजनेस में आप सही मार्गदर्शन के साथ में काम करेंगे तो लाभ मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चुनौतियां आपको देखने को मिलेंगी। यदि आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप से बचिएगा, है ना। और बहुत बड़ा निवेश एकाएक आपको अपने बिजनेस में नहीं करना। शेयर मार्केट वगैरह से उतना अच्छा आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, इस बात को आप नोट करके चलिएगा। उपाय क्या कर रहा है? कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, आपको धन लाभ तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप समय समय पर एक काम करें, गरीब व्यक्तियों को जूते चप्पल का आप दान कर सकते हैं। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो शनि का प्रभाव आपको शुभ रहेगा। और इसके अतिरिक्त जुपिटर के शुभ प्रभाव के लिए यानी कि अपने लाभ को बढ़ाने के लिए आप भगवान विष्णु की आराधना करें। पीले रंग के पुष्प उनको बृहस्पतिवार के दिन अर्पित करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। यदि आपके विवाह से संबंधित कोई समस्या चल रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, शादी नहीं फिक्स हो पा रही है, तो आप नहाने के पानी में थोड़ी सी दही डाल के नहाना शुरू कीजिए। अपने शुक्र को बैलेंस कीजिए, आपके विवाह से संबंधित भी समस्या दूर होगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक